सो हेलो टू ऑल, दिस साइड फिजिकल गुरुजी। और मैं आज आपके लिए जो लेके आया हूँ इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये जो हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो ये टॉपिक है, ये कई बच्चों को कई बार डिफ़िकल्टी इसमें होती है लोगों को समझने में, और कई लोग इसको समझने में स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी दिक्कत करते हैं। तो मैं आज आपको इस एक छोटी सी वीडियो में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड है और किस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और ये कंसेप्ट क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग का जनरल वे में मीनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग मतलब किसी भी चीज़ को सीखने की विधि जो एक प्रॉपर वे में चल रही हो। मतलब कि कोई चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं, उसको आप एक प्रॉपर वे में कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल को देखते हुए कि वो कर सकता है नहीं, उसको आप उस हिसाब का ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ऐसे ही जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता है वो होता है एथलीट की परफॉर्मेंस को हाई लेवल तक ले जाने के लिए। जो एथलीट है उसको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए कि वो अपने हाई लेवल पीक परफॉर्मेंस तक पहुंच जाए। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग से पहले मैं आपको जनरल से एक दो टर्म बताना चाहूँगा। फिटनेस जो होता है, फिटनेस क्या होता है? फिटनेस बेसिकली होता है आपका कि हम बिना थके किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम जनरल वे में फिटनेस कह देते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो बेसिकली जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, इसका जो पहला बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको माइंड में रखना है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस। कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कहता है कि ये यूनिवर्सल लॉ है या फिनोमिना है कि वी ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। हर इंडिविजुअल अपनी अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी में डिफरेंट है, एक से दूसरे में ये वेरी करता है। तो हम हर किसी को एक जैसा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कभी भी प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। हम इंडिविजुअल डिफरेंस को देखकर ही, इंडिविजुअल की कैपेसिटी देखकर ही उसको उसके हिसाब से हम उसका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड तय करेंगे। ऑलराइट। अब आता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब आप ट्रेनिंग दे, जाहिर सी बात है, तो इसके कुछ सर्टन प्रिंसिपल होंगे, नॉर्म्स होंगे जिसको आपको फॉलो करना होगा, तभी एक आप प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो प्रिंसिपल है वो है, उसको मैं डिनोट करना चाहूँगा आपको स्पोर्ट करके, SPORT। ओके। स्पोर्ट, S स्टैंड फॉर स्पेसिफिटी, ओके। P फॉर प्रोजेक्शन, ठीक है। R R फॉर रिवर्सिबिलिटी, T फॉर टीडियम, एंड O फॉर ओवरलोड। ऑलराइट। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, स्पोर्ट जो क्या बोलता है, सबसे पहला बोलता है स्पेसिफिसिटी, दूसरा बोलता है प्रोजेक्शन, तीसरा होता है ओ फॉर ओवरलोड, आर फॉर रिवर्सिबिलिटी एंड टी फॉर टीडियम। स्पेसिफिसिटी होता है कि आपका जो ट्रेनिंग है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए, चीज़ों को देख के होना चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक वे में होना चाहिए। ऑलराइट। दूसरा होता है प्रोजेक्शन कि आप रोज ना रोज उस पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन उस ट्रेनिंग में हो। थर्ड आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, वो है द कंसेप्ट ऑफ ओवरलोड। अभी मैं ओवरलोड को आपका और अच्छे से बताऊंगा। देन मैंने टर्म बताए थे रिवर्सिबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज टीडियम। टीडीएम मतलब होता है किसी एक ऐसी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड या एक ऐसा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जिसमें इंडिविजुअल को रोज एक जैसा ट्रेनिंग कराया जा रहा है, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक बच्चे को एवरीडे सेम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड दोगे तो उसका उसमें से ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं क्या, आपका टीडीएम। और टीडीएम की वजह से होता क्या है, टीडीएम की वजह से होता है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब एक ऐसा प्लेट्यू बन जाना जिसमें एथलीट का परफॉर्मेंस ना तो इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है। वो एक ऑप्टिमम लेवल में, मतलब जहां पर था वो वहीं पर ही रह जाता है, ना बढ़ता है ना घटता है, ठीक है। अब आते हैं कंसेप्ट ओवरलोड का। ये जो ओवरलोड का कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना ओवरलोड के कभी भी इंडिविजुअल या एथलीट अपने पीक पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा अगर आप उसको ओवरलोड नहीं देंगे। ओवरलोड क्या है? बेसिकली ओवरलोड है एवरी डे उसकी ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ इंक्रीज करते रहना, उसको ऐसी कंडीशन क्रिएट करना जिसमें वो फटीग की कंडीशन में जाके अपने डेली वर्क टास्क को कैरी ऑन कर सके।
उसको हम कहते हैं ओवरलोड। अब जो ये ओवरलोड है इसका भी एक प्रिंसिपल है। ओवरलोड का प्रिंसिपल क्या कहता है? ओवरलोड का प्रिंसिपल को मैं डिनोट करना चाहूंगा आपको FIIT, फिट, FIIT। F फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कि हाउ ऑफन यू ट्रेन, आप कितनी बार ट्रेनिंग करते हैं। ऑलराइट। I फॉर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब ये कि आप कितने हार्ड ट्रेन कर रहे हैं, मतलब कि आपकी इंटेंसिटी क्या है, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है करने की। थर्ड वन इज टाइम, टाइम मतलब कि ड्यूरेशन, कि आप उस ट्रेनिंग को कितने टाइम तक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवरलोड का कंसेप्ट ये नहीं कहता कि आज आपने 15 मिनट कर दिया, कल भी आपने सेम करा दिया। मतलब ओवरलोड यही कहता है कि आपको ज्यादा धीरे धीरे उसको, एथलीट को अपर लेवल में ले जाने के लिए रोज कोई ना कोई ऐसा ट्रेनिंग मेथड में इन्वॉल्वमेंट करनी है, सो दैट कि उसकी जो है वो अपने इजी बॉडी पोर्शन से, मतलब आसानी से ना कर कर फटीग की कंडीशन में चले जाए और तब वो उस टास्क को कैरी ऑन करे। द लास्ट वन इज टी, टी फॉर टाइप, कि जो आपका ओवरलोड है वो क्या है, कि कैसी ट्रेनिंग है आपकी। ठीक है। टी फॉर टाइप मतलब किस प्रकार की ट्रेनिंग है। ऑलराइट। तो ये था आपका ओवरलोड का कंसेप्ट। ऑलराइट। अब जो लोड है, लोड को भी हम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज, एक होता है ट्रेनिंग, दूसरा होता है कंपटीशन। कंपटीशन से पहले जो ट्रेनिंग कराया जाती है उसमें लोड ज्यादा दिया जाता है। लोड ज्यादा देने का मतलब, इसमें हमारा मोटिव लोड ज्यादा देने का एथलीट को वो इसलिए होता है सो दैट कि उसके अंदर चीजों को वो हाई लेवल तक पहुंच जाए। और जब कंपटीशन का फेज आता है तो तब हम क्या करते हैं, तब हम उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, उसके लोड को हम घटा देते हैं। ठीक है। अब मैं कुछ आपको इसमें से जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप याद रखें कि जाहिर सी बात है आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग में जो है आपको रिकवरी देना भी बहुत जरूरी है। अगर आप एथलीट को रिकवरी नहीं देंगे तो उसका जो ट्रेनिंग साइकिल है वो बेनिफिशियली उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मसल्स ट्रेनिंग करने की वजह से डैमेज हो चुकी होंगी और जब तक वो रिकवर नहीं होंगी तब तक वो अगले टास्क को कैरी ऑन नहीं करेगा। और जब तक मसल प्रॉपर वे में टास्क को नहीं करेगी तब तक एथलीट की परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है। तो अब इसमें आता है कि जो रिकवरी है, रिकवरी का फेस जो है वो 3 टाइप में डिवाइड है। जो पहला फेज है, जो पहले फेज में होता क्या है कि जो फटीग होती है ना, जो आपकी थकान होती है वो साइड बाय साइड रिकवर होती रहती है। ठीक है। जो दूसरा फेज है उसमें क्या है, 2-3 घंटे के, मतलब जब ऐसा ट्रेनिंग दिया गया, सपोज करिए कि किसी को वेट ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो उसको ट्रेनिंग के बाद 2 से 3 घंटे का रिकवरी फेज दिया जाएगा। और जो थर्ड फेज है उसमें क्या होता है, कम से कम भी 72 आवर्स का रिकवरी फेज दिया जाता है, सो दैट कि उसमें जो है बॉडी उसकी अच्छी तरह से रिकवर हो जाए, सो दैट कि वो नेक्स्ट डे अपने ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सबसे पहले तो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ये इसके की पॉइंट्स हैं कि ट्रेनिंग आप दे रहे हैं उसका अल्टीमेटली उसका कुछ पर्टिकुलर गोल तो होना चाहिए कि आप ट्रेनिंग दे किस लिए रहे हैं। एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर गोल डिसाइड करके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देना चाहिए। जो एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वो है इंडिविजुअल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एथलीट, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी यू शुड डिसाइड द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फॉर एन एथलीट। आप हर किसी बच्चे को एक जैसा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। ये थी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। ठीक है। जो आपको पता होनी चाहिए हमेशा। और ये जो कंसेप्ट है इसको मैंने बहुत इजी वे में और बहुत जल्दी समझाया है। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखकर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ आए हों। और मैं आपको जल्दी मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग वन मोर न्यू टॉपिक। सो आज के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर कर देना। धन्यवाद।